हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ सकट चौथ व्रत की पूजा विधि। फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, उनकी सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो सकट चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है और शाम के समय चंद्र देव के दर्शन करने के बाद इस व्रत का पाठ किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ यह व्रत पूजन करने तक ही रखा जाता है या फिर कुछ लोग फलाहार के साथ भी इस व्रत को करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ की पूजा दिन के समय होती है और कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ की पूजा शाम के समय होती है। तो आपके यहाँ पारिवारिक जो परंपरा हो, आप उसके अनुसार व्रत और पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से सकट चौथ की पूजा करने के लिए हम चौकी बिछाएंगे, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएंगे और तिल का आसन देकर हम भगवान गणेश की प्रतिमा को या फिर मूर्ति को विराजित कर लेंगे। साथ में हम सकट चौथ व्रत कथा की पुस्तक को भी विराजित कर लेंगे। अगर आपके पास व्रत कथा की पुस्तक नहीं है तो आप मोबाइल से भी यह कथा सुन सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम तिल का आसन देकर के एक शुद्ध देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, दीपक को आसन देने के लिए या फिर भगवान को आसन देने के लिए आप तिल की जगह अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर अनाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सकट चौथ की पूजा में तिलों का विशेष महत्व होता है। सकट चौथ को तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तो हमें पूजा में ज्यादा से ज्यादा तिल का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, सकट चौथ के दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तभी व्रत का पाठ किया जाता है। तो अब अर्घ के लिए जल का कलश तैयार करेंगे। सबसे पहले शुद्ध जल भरेंगे। आप चाहे तो इसमें गंगा जल की भी कुछ बूंदे डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें रोली डालेंगे, चंदन डालेंगे, अक्षत डालेंगे और तिल डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें कच्चा दूध मिलाएंगे। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप इसके बिना भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को सफेद चीजें बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं, तो हो सके आप इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। इसके अलावा चंद्रमा को अर्पित करने के लिए सफेद पुष्पों का प्रयोग किया जाता है, तो चंद्रमा के जल के लोटे में आप सफेद पुष्प मिलाएं। अगर नहीं है तो आप कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, जो भी आप जल का कलश तैयार कर रहे हैं उसके कंठ पर आप मौली जरूर बांध लें। उस पर आप रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बना लें। आप चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और फ्रेंड, चंद्रमा को अर्घ देने के लिए पीतल का, चांदी का या फिर स्टील के कलश का प्रयोग किया जाता है। तांबे का कलश का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि तांबे के कलश में अगर हम दूध डालते हैं तो जहर के समान हो जाता है। अब इस कलश को भी हम भगवान गणेश जी के पास तिलों का आसन दे करके चौकी पर ही विराजित कर देंगे। जब हम चंद्रमा को अर्घ देने जाएंगे तब हम इस जल के कलश को ले जाएंगे और चंद्रमा को अर्घ देंगे। अब हम पूजन करेंगे, तो पूजन करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। जल का छींटा दे करके सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अगर आपके पास धातु से बने गणपति जी की मूर्ति है तो आप उनको आज के दिन पंचामृत से स्नान करवाएं, उसके बाद उनका पूजन करें। तो इस प्रकार से हम भगवान गणेश जी को रोली का तिलक लगाएंगे। सकट चौथ व्रत कथा की जो पुस्तक है उनको भी हम रोली का तिलक लगाएंगे। जो हमने कलश विराजित किया है उसको भी हम रोली का टीका लगाएंगे। दीपक को भी हम रोली का टीका लगाएंगे। अक्षत अर्पित करेंगे, सभी को हम तिल अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे, सुपारी अर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीला जनेऊ है तो आप पीला जनेऊ अर्पित कर सकते हैं या फिर आप मौली भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से सफेद जनेऊ अर्पित कर रहे हैं तो आप उसको हल्दी से टीक लें, उसके बाद ही भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दूब घास बहुत प्रिय होती है, तो आप उनको आज के दिन दूब घास का पुंज बना करके जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो उनको आज के दिन दूब घास की माला भी पहना सकते हैं। अब गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल पुष्प अति प्रिय है, तो आप हो सके तो उनको लाल पुष्प अर्पित करें। उनको गुलहड़ का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो आपको अगर उनके लिए गुलहड़ का पुष्प मिल जाता है तो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सबको वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके पास गणेश जी के लिए जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को 7 बार लपेट लें, उसको भी आप भगवान गणेश जी को जनेऊ के रूप में अर्पित कर सकते हैं। धूप दिखाएंगे, इसके बाद हम उनको तिलकुट का भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, सकट चौथ व्रत की पूजा में तिलकुट का भोग विशेष होता है, इसको आप जरूर लगाएं। चाहे आप उनको कुछ भोग लगाएं न लगाएं, तिलकुट का भोग आज के दिन जरूर लगाया जाता है। यह तिलकुट का भोग तिल और गुड़ को अच्छे से कूट करके बनाया जाता है। अगर आप कूट नहीं सकते तो आप इसको मिक्सी के ग्राइंडर में पीस करके भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आज के दिन भगवान गणेश जी को अगर हो सके तो तिल के लड्डुओं का भी भोग लगाया जाता है। तिल के लड्डू नहीं है तो आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप उनको फलों का भोग लगा सकते हैं। फल में आप उनको केला, किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आज के दिन बायना भी निकाला जाता है, तो आप अपनी सास के लिए साड़ी निकाल सकते हैं या फिर स्वेटर भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हो सके तो उनके लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री, चाहे तो आप 1-2 श्रृंगार के सामान रख सकते हैं या फिर आप 7 या फिर 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के लिए हम हाथ
में थोड़े से तिल लेते हैं, एक जल का लोटा रखते हैं और हम सकट चौथ व्रत की कहानी सुनते हैं। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब कहानी पूरी हो जाने के बाद हमने हाथ में जो तिल के दाने लिए हैं उसमें से थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। अगर आप दिन के समय पूजा कर रहे हैं तो आपने जो जल का लोटा लिया है छोटा सा, उसको आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और अगर आप रात के समय कहानी सुन रहे हैं तो थोड़े से तिल आप अपने जो आपने चंद्रमा को जल देने के लिए, अर्घ देने के लिए जल का लोटा तैयार किया है उसमें डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। कुछ लोग ये तिल अपने साड़ी के पल्लों में बांध लेते हैं और फिर जब चंद्रमा को अर्घ देने जाते हैं उस समय चंद्रमा को अर्पित करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आरती करेंगे। तो हम यहाँ पर कपूर आरती कर रहे हैं, आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आरती करने के लिए हमें अलग से दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसी से हमें आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता पार्वती की आरती करेंगे, साथ में हम भगवान भोलेनाथ की भी आरती करेंगे। इस प्रकार से आज के दिन हम सकट चौथ की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ दिन के समय पूजा होती है तो आपको चंद्रमा के लिए अर्घ का लोटा तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल दिन के समय पूजन में कहानी सुनने के बाद सूरज को अर्घ दे करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से आरती हो जाने के बाद हम भगवान गणेश जी को आरती प्रदान करेंगे, स्वयं भी आरती ग्रहण करेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान करेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश जी के चरण स्पर्श करेंगे और अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, उनके सुख समृद्धि की कामना करेंगे और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। पूजा में हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और हम अपनी यथासंभव उनको दक्षिणा प्रदान करेंगे। अब भगवान गणपति के पास चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो जल का लोटा रखा है हमने, उससे हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके बाद ही हम अपने व्रत का पारण करेंगे। इसके साथ ही जो तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाया है उनको हम प्रसाद रूप में अपने घर में सभी को वितरित कर देंगे। तिलकुट का भोग भी हम सभी को प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। फलों का भोग भी हम प्रसाद रूप में सभी को वितरित कर देंगे। इसके अलावा पूजा में हमने जो दक्षिणा अर्पित की है उसको चाहे तो आप किसी गरीब को दे सकते हैं या फिर आपने जो बायना निकाला है उसमें भी रख सकते हैं। अब बायना कैसे निकालना है, हाथ में हम अपनी साड़ी या फिर चुनरी का छोड़ लेंगे और थोड़ा सा जल लेंगे और जो बायना निकाला है उसके ऊपर से हम 2 बार घुमा देंगे। इस तरह से हम इस बायने को मनस देंगे। इस बायने को आप अपनी सास को या फिर ननद को या फिर जिठानी को दे सकते हैं। इसमें आपने जो दक्षिणा अर्पित की है वो भी रख सकते हैं। अगर आप किसी गरीब को नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी सास को या फिर ननद को या फिर जिठानी को बायने में दे सकते हैं। चाहे तो आप उनको तिलकुट का भोग भी बायने के साथ में दे सकते हैं। अगर आपकी सास, ननद या फिर जेठानी नहीं है तो आप इस बायने को किसी ब्राह्मणी महिला को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे ओम गंगणपतये नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।